Welcome dear students. Hope you all are doing well. Today's video is for class 11 students and I'm going to take up a writing skill topic, a short composition topic rather, and that topic is poster making. Let us now start the video. What is a poster? A poster is a useful means of communication. It is used to convey a message through words, pictures, etc. What is the purpose of making a poster? उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है हमें पोस्टर बनाने का? हम क्यों बनाते हैं पोस्टर? We make posters to spread social awareness, to advertise something, to extend our invitations and to write notices. Now we know the features and the content of a poster. उसके मेन फीचर्स क्या हैं और उसमें पोस्टर में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं और कैसे लिखते हैं कि ये सब जानते हैं हम. चिल्ड्रन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे. चिल्ड्रन, ये वेब चार्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपको पोस्टर लिखने के लिए चाहिए. ध्यान से देखिएगा सारे पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए ताकि आपको पोस्टर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद कर लेते हैं चिल्ड्रन, आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेट अस टेक ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन एंड वी स्टार्ट विथ विजुअली अट्रैक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव. Yes, children. At one glance, reader should feel that curiosity to read it. Then we come to the title. The title of the poster should be very catchy. Maybe in different font, you are underlining it or you are putting it in a box. It is your choice. Then proportionate spacing. ऐसा नहीं है कि आप हाफिजर्ड मैनर में पोस्टर बना रहे हैं. दोनों साइड से आपको इक्वल डिस्टेंस छोड़ना है. आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं या तो फिर सेंटर में अलाइनमेंट करना है उनका. Then is letters of different size and shape. ऐसा फिक्स नहीं है जैसे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में लिखते हैं कि सेम हैंड राइटिंग में लिखना है और सेम साइज में लिखने हैं हमें लेटर्स. ऐसा कुछ नहीं है. पोस्टर में आप लेटर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं और फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. देन यू कैन यूज स्लोगन्स इन दैट और यू कैन यूज वर्सेस. अगर कोई फेमस स्लोगन आपको याद आ रहा है उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप पोस्टर बना रहे हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू पुट द पोस्टर इन अ बॉक्स. चिल्ड्रन, ये हमारे फॉर्मेट में आता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. देन वी कैन यूज स्केच और सिंपल ड्राइंग. जैसे पोस्टर आपका ट्रीज के ऊपर है तो यू कैन ड्रॉ अ ट्री. वाटर के ऊपर है तो आप वाटर ड्रॉप्स बना सकते हैं. ब्लड डोनेशन के बारे में है तो ब्लड की ड्रॉप्स बना सकते हैं. जो भी टॉपिक है आप उससे, अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड आपके माइंड में ड्राइंग आ रहा है छोटा सा तो यू कैन ड्रॉ इट. देन है टॉपिक जो है उसके बारे में आपको डिटेल्स देने हैं कि ये पोस्टर किसके बारे में है. और चिल्ड्रन, लास्ट में जो है पोस्टर के लास्ट में हम क्या करते हैं कि वो पोस्टर इशू कौन कर रहा है एक लाइन में हम लिखेंगे. इसके मार्क्स होते हैं चिल्ड्रन, डोंट मिस दिस. नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी मीन्स इशूड बाय स्कूल की प्रेसिडेंट हो सकता है या मिनिस्ट्री भी हो सकती है कोई, और किसी क्लब का सेक्रेटरी हो सकता है. मीन्स जो भी है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है आपको कि कौन वो पोस्टर लिख रहा है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं सोच समझ के कि ये पोस्टर इस टॉपिक पर है तो ये लोग इनको इशू कर सकते हैं. देन वर्ड लिमिट इज 50. Don't cross this word limit. Short compositions, all short compositions are in 50 words only. It should be creative. मैंने आपको बोला है visually attractive and creative. हाँ, अगर आपके पोस्टर जो है उसके बारे में आप किसी इवेंट की बात करने जा रहे हैं तो you have to add time, date and venue. जैसे स्कूल फेट के बारे में है तो कौन सी डेट को है, कहाँ पर है और कितने बजे है. You have to give all details. And do not forget to add the name of the guest if any guest is attending that event. Now children, I will show you a sample poster. बहुत ध्यान से देखिएगा. Children, इसमें I have drafted a poster on the topic save water.
जस्ट सी द अलाइनमेंट चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज इधर इन द सेंटर, और अगर साइड्स में भी है तो मैंने दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस छोड़ा है। इसको बोलते हैं स्पेसिंग और प्रॉपर अलाइनमेंट और लेआउट ऑफ द पोस्टर। और I have put it in a box. You can't see obviously that line, but it is looking like as if it is in a box. And last में देखिए पोस्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने लिखा है issued by. ये मस्ट है चिल्ड्रन, ये आपको जरूर लिखना है। स्पॉन्सर्ड बाय, issued by, ये चीजें आपको ऐड करनी ही करनी है। सोशल क्लब लिखा है यहाँ पे मैंने, किसी भी स्कूल का सोशल क्लब हो सकता है, ABC स्कूल न्यू दिल्ली। अगर आपको ये सब चीजें पेपर में दी हैं तो आप वही ऐड करेंगे, अदरवाइज एनी फिक्टिशियस आप लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, किसी भी स्कूल का नेम आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए चिल्ड्रन कैसे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसके। सेव वाटर में वाटर इज लाइफ, डोंट वेस्ट इट, एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस। और हमें वाटर सेव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारे भी मैंने मेजर्स इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आपको कोई और याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मुझे जो याद आए मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, आई होप नाउ इट इज क्लियर हाउ टू राइट अ पोस्टर। अलाइनमेंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है चिल्ड्रन, स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। देखिए कोई भी जो फॉन्ट है इसमें सारे फॉन्ट्स डिफरेंट हैं, पूरा पोस्टर एक फॉन्ट में नहीं है, साइज में नहीं है, सारे लेटर्स डिफरेंट साइज है सबका। पोस्टर हम ऐसे ही बनाते हैं, तो ध्यान रखिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं पोस्टर बनाने के लिए, यू हैव टू फॉलो दैट। चिल्ड्रन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट इज ऑफ 1 मार्क, कंटेंट ऑल्सो 1 मार्क, एक्सप्रेशन 1 मार्क, एंड टोटल 3 मार्क्स क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दैट, व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। Remember children, you have to put the poster in a box. Do not exceed the word limit. Do not write the poster in full sentences. You have to write phrases, means the points. Try to add a slogan to make the poster effective or interesting for the readers to read it. Draw something. The poster becomes attractive when you draw. It should be visually attractive, it means. Just you can make some triangles. If you're not good at drawing children, I would suggest you not to make it, because don't make your poster dirty. Okay? Your content is good, you will get marks. Okay? If you're not able to draw anything, just you can use the stick drawing, or you can put your these points in the rectangle or square, or you can underline those points. It is up to you, but make sure that your poster should be very, very neat. And do not forget to write the name of the issuing authority, children. It is very, very important point. Children, it's better you make a vertical poster. Don't make it in horizontal shape. Vertical posters look more impressive than horizontal ones. अगर मैं कहूँ कि आपको एक वर्टिकल बनाना है तो मीन्स आपको एक स्टैंडिंग पोस्टर बनाना है। चिल्ड्रन जो आपकी बोर्ड पेपर की जो शीट है उसका शेप होता है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन आप उस शीट के ऊपर स्टैंडिंग में पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, उसी शेप में नहीं बनाना है। ओके, सी दिस चिल्ड्रन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हम मेनली चिल्ड्रन नोटिसेस और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन पोस्टर के लिए हम एक वर्टिकल बॉक्स बनाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। रीड ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली चिल्ड्रन, एंड आई होप टॉपिक इज क्लियर टू यू, और अब आप एग्जाम में एक बहुत अच्छा पोस्टर बनाकर आएंगे, एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड चिल्ड्रन फॉर मोर वीडियोस। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।